इन दिनों कॉकरोच जनता पार्टी करके बहुत कुछ ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो चलिए इसके ऊपर क्या है क्या नहीं है उसको शुरू करते हैं। क्या हुआ क्या नहीं उसको समझते हैं नॉर्मल तरीके से, वो ज़्यादा सही रहेगा। क्लियर करता हूँ मैं। भाई किसी ने यूथ को कहा कि भाई ये तो कॉकरोच की तरह है, ठीक है। फिर यूथ ने क्या किया? भाई अगर किसी ने आपको इस तरह की कुछ बातें बोली तो इसका जवाब आप किस तरह देंगे? इसका जवाब आप दीजिए सक्सेसफुल बन के। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपसे लड़ाई की या कुछ किया, तो रिवेंज लेना हमेशा सही समाधान नहीं होता है, ठीक है। किसी ने आपको कह दिया, आपने इसी हिसाब से चालू कर दिया, और फिर इसी टाइप के फॉलोवर्स। अगर आप ये जो आपके फॉलोवर्स हैं, अगर आप में इतना ही दम था तो वोट देते समय आप कहाँ थे? या फिर जब सांसद बनने का, विधायक बनने का मौका आता है तब आप कहाँ रहते हैं? लेकिन बस क्यों? क्योंकि ये काम बहुत आसान है, किसी की बुराई करना कि यार हमने ऐसा किया, हमें ये करो वो करो। भाई किसी ने बोला था क्या कि यार ऐसा हो ही जाएगा? और अगर बोला भी तो ये तो आपको पता है ना कि कोई गारंटी इस चीज़ की नहीं दे सकता कि हम आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे ही देंगे, ये बना के देंगे, इस चीज़ की गारंटी नहीं हो सकती है। तो फिर आपने ये जो ट्रेंड है ये सब कहाँ से शुरू कर दिया? इतना तो आपको ये समझना चाहिए ना कि यार इस तरह से चीज़ें आसान नहीं होती हैं। फिर क्या है, जैसे इस तरह के ग्रुप बनाने वाले, इस तरह की पार्टियां बनाने वाले, इसी तरह के लोग मिल जाते हैं मानने वाले। अब इसका क्या होगा? इसका कुछ नहीं होगा, बस ये सिर्फ एक बेवकूफ़ी है और इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या होगा? ये जो हमारा यूथ है जिसको मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए, ठीक है, तो ये बैठ जाता है आईपीएल देखने, बेट लगाने, गेम्स खेलने, यहाँ वहाँ की बातें करने, नेटफ्लिक्स पर मूवीज़ देखने। तब हमारा यूथ कहाँ चला जाता? तब ये जो आपके अंदर क्या नेता निकल के आता, तब ये कहाँ चला जाता? लेकिन अब ये इस तरह का ग्रुप बन गया है बस एक बताने के लिए। इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, नथिंग। आपकी जो सिचुएशन है वो सिचुएशन वही रखने वाली है। अगर आप एक्चुअल में कुछ बदलना चाहते हैं तो जब आपको यहाँ पर इलेक्शन का मौका होता है, ठीक है, तो आप खड़े नहीं होते हैं। और खड़े क्यों? क्योंकि आप इलेक्शन में खड़े होंगे तो आपको वोट कौन देगा? भाई आपने बनाया है क्या है? भाई मोहल्ले में आपका व्यवहार अच्छा नहीं, रिश्तेदारों में आपको कोई पूछता नहीं, ना ही ज़्यादा समझदार आप, ठीक है। समझदार हैं तो आप इस तरह का कभी काम करते ही नहीं। तो जब आपको ना कोई जानता, ना पहचानता, ना आप में कोई पावर है, ना कुछ पैसा है, तो भाई किस बात पर आप इतने ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हैं एकदम कि अरे हम तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे? क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर लेंगे आप, ठीक है। आप बस उल्टी सीधे ग्रुप्स बनाएंगे, इस तरह की चीज़ें बनाएंगे और इसको हमेशा से फॉलो करते रहेंगे। बस यही सारी चीज़ें बची हुई हैं हमारे पास। तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है, ठीक है, कि इस तरह की बेवकूफ़ी वाली चीज़ें छोड़ करके हमें अपने काम पर फोकस करना है। कुछ सीखिए, कुछ बनिए। अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं तो आप उनको क्रिएट कीजिए। हमेशा एक स्टेप्स को फॉलो मत करते रहिए। स्टेप्स को फॉलो वो करते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं। आप में क्वालिटी है, कुछ करने का दम है, तो आप उसको एक्चुअल में कीजिए। सिर्फ किसी को दोष दे देना कि नहीं नहीं ये तो इसकी वजह से है, ये उसकी वजह से है, ये सही नहीं है। अगर आप कहते हैं कि सरकार गलत है, हमें जो जजेस ने बोला या वकीलों ने बोला या पुलिस ने गलत किया या किसी ने भी ऐसा आपको कुछ भी लगता है, तो अगर आप में दम है तो आप चेंज करके दिखाइए, आप बदल के दिखाइए। आपको लगता है कि जस्टिस ने गलत किया, पुलिस ने गलत किया, तो आप बन के दिखाइए। अगर आपको लगता है कि पीएम से काम नहीं संभल रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर शिक्षा को नहीं संभाल पा रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर हेल्थ को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आप बनिए ना हेल्थ मिनिस्टर। किसने रोका है आपको? ठीक है, बट कहाँ से बनेंगे? आप में वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए ना। क्वालिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ सिर्फ इसलिए हैं कि आपको आईपीएल देखना है, मैच देखना है, यहाँ वहाँ की बुराई करना है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया फ़ोटोज़ डालने हैं, यहाँ वहाँ उल्टे सीधे डायलॉग्स स्टेटस बनाने हैं, ठीक है। कोई ग्रुप होगा उसको ज्वाइन कर लेना है, फिर इधर उधर किनारे लगाने। भाई एक्चुअल में देश से प्रेम है, अपनी कंट्री को प्यार करते हैं, लोगों से प्यार करते हैं, तो कुछ करके दिखाइए ना उनके लिए। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर लेना, ये कर लेना वो कर लेना, सिर्फ इतना काफ़ी नहीं होता है। तो अगर आप में सचमुच में दम है, ठीक, तो इस तरह के ग्रुप्स और ये बातें छोड़िए और एक असली ग्रुप बनाइए, एक रियल बनाइए, कुछ करने का बनाइए, कुछ बनने का बनाइए और खड़े होइए इलेक्शन में। चेंज कर दीजिए इस दुनिया को। आप दिखा दीजिए कि आप में सचमुच में यूथ की पावर है, आप सचमुच में देश को बदलना चाहते हैं। है दम? नहीं, कोई दम नहीं है, ठीक है। आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। आपको लगता है कि नहीं नहीं हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे वो कर लेंगे, कुछ नहीं होगा, नथिंग। बस आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वहाँ पर इस तरह की पोस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आप निकल जाइए, खड़े हो जाइए, पुलिस वालों के सामने जाइए, सरकार के सामने खड़े हो जाइए, अपना पोस्टर लेकर, बैनर लेकर। दम है आप में? नहीं है दम, आप कुछ नहीं कर सकते। दुनिया में इतने केसेस होते हैं, लोगों के खिलाफ गालियाँ दी जाती हैं, लोगों के साथ गलत होता है, जातिगत भेदभाव होता है और पता नहीं क्या। अभी इतना बड़ा स्कैम हुआ, बताइए क्या कर लिया आपने? कुछ नहीं किया आपने, ठीक।
ठीक है। ये हुआ है, होता है और होता रहेगा, इन चीज़ों को बदल नहीं सकते। अगर बदल सकते हैं तो इस तरह के ग्रुप्स बनाकर सिर्फ बोलना मत शुरू कीजिए। अगर सचमुच में आप में पावर है तो आप ऐसा करके दिखाइए। है पावर, करिए, ठीक है। नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ बातें करना और इस तरह की चीज़ें करना बंद कीजिए कि ये पार्टी वो पार्टी, ऐसा है वैसा है। अगर सचमुच में दम है तो चेंज करके दिखाइए। चलिए देखते हैं ये बदलाव कहाँ तक आता है। आई गारंटी यू कुछ दिन बाद आप फिर से आप उसी सिचुएशन में आ जाएंगे। लगे यार कहीं से अपना हो जाए, यहाँ हो जाए। क्यों? क्योंकि जब आप 4 दिन बाद अपने परिवार की सिचुएशन देखेंगे, अपनी खाली जेबें देखेंगे, भूखे पेट रहेंगे, तो आपको सब कुछ उसी तरह हो जाएगा। ये सब कौन कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, इस चीज़ पर बोल पाना बड़ा मुश्किल है। बट देखिए, इसको समझिए और इस तरह की चीज़ों पे मत फॉलो कीजिए। बस इम्प्रूवमेंट में ध्यान दीजिए, सीखने पर ध्यान दीजिए, खुद पर ध्यान दीजिए। बस यही कहना चाहूँगा।